भगवान जो सुख हमेशा याद रखना, भगवान सुख देता है, भगवान शांति देता है, भगवान आनंद देता है, ये बात को पकड़ के रखना। समझ में आया? संसार का कोई चीज़ ना शांति देता है, ना आनंद देता है, ना सुख देता है, ठीक है। और ये मिलता है हमारा अपना कर्म के कारण से मिलता है। क्या मिलता है? अपने कर्म के कारण से मिलता है। देखो सामान्य लोग क्या सोचते हैं, स्त्री और पुरुष का संयोग हो गया तो संतान होता है, सामान्य ये सोचते हैं ना, है ना। पर बहुत परिवार को ऐसा देखे होगे, स्त्री पुरुष का संयोग करने के बाद भी संतान नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता भाई? आप लोग तो जानते हो स्त्री पुरुष का संयोग करने से संतान होता है, ठीक है। पर कई लोग भी ऐसे भी हैं, स्त्री पुरुष का संयोग करने से संतान क्यों नहीं होता है? अब बताओ। तो हमारा किस्मत, हमने पूरे जन्म में कुछ ऐसा संस्कार किया, कोई ऐसा हमने कुछ काम किया, सुनो, कोई ऐसा काम किया जिसके कारण से हमको वो फल भोगना पड़ रहा है। समझ में आया? अभी देखो इसके छोटा सा उदाहरण कि कृष्ण भगवान और सुदामा, ठीक है, दोनों एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे। सुनो देखो, जानते हो किस्सा, पर सुनो कि दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। तो गुरुकुल में क्या है, सब बच्चे को लकड़ी लाने के लिए, समिधा लाने के लिए जंगल लाना पड़ता था। तो गुरु माता जो है वो चना का पोटली दी, है ना, सुदामा को। वो बोली जब तुमको भूख लगेगा तो तुम लोग बांट के खा लेना, ठीक है। तो लकड़ी, सूखा सूखा लकड़ी काटने के लिए पेड़ में चढ़ना पड़ता है ना। उसी समय बारिश आया, सुदामा को भूख लगा, तो क्या किया, वो चना खाते गए। तो कृष्ण भगवान बोले, सुदामा ये तुम्हारा ये क्या कट 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 का आवाज आ रहा है, कुछ खा रहे हो क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, ये बारिश ऐसा हो रहा है, पेड़ वेड़ के कारण से आवाज आ रहा है। झूठ बोल दिया, ठीक है, झूठ बोल दिया। तो बात तो हो गया, घर आ गए तो उसको भोगना पड़ा, उसका एक झूठ का फल भोगना पड़ा। क्या करना पड़ा? जीवन भर उसको दरिद्रता में रहना पड़ा, गरीबी में रहना पड़ा। बात समझ में आया? ये है कर्मफल। जो जैसे बोलते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बात समझ में आया? तो जीवन भर उसको दुख ही दुख मिला। कितना दुख मिला? वो बच्चे थे, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता था, माड़ को पिलाती थी दूध समझ बता करके, बच्चों लोग को पिलाती थी, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था, कपड़े फटे हुए, 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता था, ब्राह्मण भीख मांगने से भीख नहीं मिलता था। तब उसकी पत्नी परेशान हो गई, बोले तुम तो राजा के साथ पढ़े हुए हो, तो जाओ थोड़ा सा उससे मदद मांगो। बोला नहीं, वो मेरा मित्र है, पक्का मित्र है, मैं मित्र से मदद नहीं मांगने वाला। बोला मत मांगो, पर कम से कम एक बार मिल तो लो मित्र से। समझाती है पत्नी, बहुत समझाती है, तो जाता है, सुदामा जाता है, मिलता है ना। देखो कितना गले लगता है, राजा होकर के अपने बचपन का मित्र को गले लगाता है, अपने सिंहासन में बैठाता है, अपने सभी रानियों को बोलता है, रुक्मणी सत्यभामा सबको बोलता है, इसका चरण पादुका धो, इसका घर को, उसका जल को घर में पूरा छिटो, पवित्र होगा। देखो समझ में आया है ना। और बोलते हैं भगवान स्वयं सेवा करते हैं, अपने आंखों के आंसू से उसका चरण को धोते हैं। समझ में? तो जहाँ भगवान जो है स्वयं ऐसा कर रहे हैं, तो आदमी जो गरीब रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो जब सुदामा बोले भैया मैं जा रहा हूँ, बोले हाँ ठीक है जाओ। तो बोले जो राज वस्त्र पहने हो ना उसको उतार के जाना, अपना वस्त्र जो पहने हो उसको पहन के जाना, ठीक है। तो सुदामा बोलता है देखो मेरा मित्र कितना कंजूस है, जो मैं वस्त्र जो पहना उसको उतार दिया है ना, और जाते समय कुछ दिया भी नहीं मेरे को, ऐसा मन में सोचते जाता है, ठीक है। और भगवान की माया से जो है उसके नगर में पहुँचता, देखता है वो घर तो है ही नहीं है, झोपड़ी खत्म। तो बोलता है कि कहाँ हो, कुछ हो गया है ना। तो पूछता है भाई, तो उसी समय उसकी पत्नी निकलती है, बोलती है अरे, तो बोलते हैं हाँ ये सब भगवान की कृपा से हो गया। तो ये कर्म का फल हमेशा भोगना पड़ता है, याद रखना। तो दुनिया में जो भी हो रहा है वो हमारा अपना कर्म का फल हमको मिल रहा है, चाहे सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में, हमेशा याद रखना। अच्छा मिल रहा है तो हमारा कर्म फल है,
बुरा फल मिल रहा है तो हमारा अपना कर्म फल है, किसी दूसरे का कर्म फल आपको नहीं मिलेगा, अपना कर्म फल आपको अपना मिलेगा। समझ में आया? ठीक है। गंधारी अब कृष्ण भगवान मिलते हैं महाभारत युद्ध के बाद में, तो गंधारी जो है कृष्ण भगवान को श्राप देती है कि जैसे तुमने मेरे कुल का नाश किया, मेरे सब पुत्र का तुमने वध करा दिया, तुम्हारे पूरा कुल का नाश हो जाएगा। ये है कर्म फल। हालांकि भगवान को कर्म नहीं लगता, कर्म करता नहीं, कर्म नहीं करता है, फल भी नहीं मिलता, पर दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलने वाला है तुमको। समझ में आया? तो अंततः क्या होता है, ऐसा भी भगवान को तुमको मारना ही था, इनको अपने कुल वाले को जो बहुत जो तमोगुणी हो गए थे, ठीक है, पर एक वो कारण बन गया, गंधारी का श्राप एक कारण बन गया, ठीक है। और उसके कारण से क्या हुआ, उस श्राप के कारण से देखो कृष्ण भगवान की पूरे कुल का नाश हो गया। जो कुछ लोग बचे थे, है ना, उनको अर्जुन ले गया था, ठीक है, और स्वयं कृष्ण भगवान अपना वो कर दिए, ढीला करके चले गए, ऊपर चले गए। समझ में आया ना? तो ये कृष्ण भगवान भी जो शरीर धारण करके आया था, उसका शरीर को क्या हुआ, छोड़ के जाना पड़ा। तो हम लोग भी तो शरीर को लेके आए हैं, तो हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ से आए हैं वहाँ जाना पड़ेगा। तो कहाँ से आए हैं? भगवान के पास से आए हैं, तो भगवान के पास हमको जाना पड़ेगा। ये बात को सोचना चाहिए। तो भगवान के पास जब हमको जाना है, तो वहाँ से कुछ अपने को तैयारी करना है कि नहीं करना है? तैयारी करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे आप घर में थे तो ये ड्रेस पहनते थे क्या? नहीं पहने, कुछ अलग पहन लिए, पर जब बाहर आ गए तो ड्रेस बदले कि नहीं बदले, है ना। तो वैसे ही जब हमको वहाँ जाना है, भगवान के पास जाना है, तो उसकी तैयारी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो हम क्या तैयारी किए हैं, ये हमको बार बार सोचना है। और यदि तैयारी नहीं किए हैं तो तैयारी शुरू कर देना चाहिए, और तैयारी शुरू कर दिए हैं तो उसको ज़्यादा बढ़ाते जाना है हमको, जो है तब बात बनेगा, है कि नहीं। आज 1 माला का जप कर रहे हैं, उसको 11 माला करो, उसको जो 11 माला का जप कर रहा है 50 माला करो उसको, जो है ना। सुबह जो 7 बजे सुबह सो के उठते थे उसको 6 बजे उठो, 6 बजे उठते थे उसको 4 बजे उठो। नींद को कम करो, पहले दिन बताया था कि नींद को कम करो, भोजन को कम करो, तो हमारा समय बचेगा, ठीक है। तो ऐसा जो है हमें क्या करना है, हमको समय को बचाना और भगवान को हमेशा याद करके रखना। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपके घर के पास में ऐसा भगवत कृपा से सुंदर आश्रम बना हुआ है ना। आश्रम मतलब आपके श्रम करो, मेहनत करो। किसका मेहनत करो? शरीर से मेहनत नहीं करो, मंत्र जप करो, ध्यान करो, जो शास्त्रों का अध्ययन करो। ऐसा संत महात्मा को कभी कभी बुला लिया करो, तो आपको थोड़ा सा जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश मिलेगा आपको। तो आप लोग सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हो कि आश्रम के आसपास में आपका मकान है, है कि नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, अब अपने पति को बोलो जो हो रहा है हम अपना कर्म फल को भुगत रहे हैं, उसको बताना। जो भी चाहे आपका शरीर चाहे नहीं बताना, जो बार बार बोलना जरूरी है, क्योंकि आपका शरीर जो क्षय हो रहा है आपके कर्म फल के कारण से हो रहा है। लड़का जो मिला है हमारे दोनों के कर्म फल के कारण से मिला, और तीसरा लड़के का भी कर्म फल है उसमें, दोनों का नहीं, तीनों का है, आपका है, आपके पति का है और आपका लड़के का है। तीनों कर्म फल मिल करके जो आज स्थिति लड़की की स्थिति है, वो तीनों का कर्म फल के कारण हो रहा है। बात समझ में आया, है ना। तो एक फल देने वाला कौन है? कर्म करने वाला हम हैं, फल देने वाला भगवान है। कब किसको क्या फल देना है भगवान जानता है। बात समझ में आया? भगवान जानता है किसको कब कर्म का फल देना है, और एक साथ नहीं देता। एक साथ देगा तब तो हम तुरंत मर जाएंगे, हमको पता नहीं इतना है, पूरे जन्म में कितना कितना पाप किए हैं हम लोग, क्या किए हैं मालूम नहीं हमको। तो एक साथ देगा तो क्या हो जाएगा, हम उसको झेल नहीं पाएंगे। इस कारण से भगवान को मालूम है, जैसे आपको मालूम है ना, आपको मालूम, सबको मालूम है कि छोटा बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चे को कब कब दूध पिलाना है आपको मालूम है ना। 2 घंटे के बाद में पिलाना, 3 घंटे के बाद। यदि बच्चा पहले 1 घंटे में रोता है तो आप दूध पिलाओ क्या, उसको हजम नहीं होगा उसको, तो उसको बहलाते हो, फुसलाते हो उसको, बहलाते हो उसको, चुप कराते हो उसको। पर आपको मालूम है बच्चा जो है 2 घंटे बाद पीने से इसको हजम होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है बच्चे के बारे में, वैसे भगवान को मालूम, भगवान के आप बच्चे हो, वैसे आप भगवान के बच्चे हो, तो आप भगवान को मालूम है इस कौन समय में इसको कौन सा फल इसको देना चाहिए। समझ में आया ना। तो जितना हम भोग रहे हैं अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं।
हम यहाँ हैं, हम अपना कर्म भोग रहे हैं, आप वो अपना कर्म भोग रहे हैं, सब कोई दुनिया में जितने आदमी हैं, हम जो यहाँ पर आए हैं, ठीक है, अपना कर्म फल को भोगने के लिए आए हैं। और जब हमारा कर्म समाप्त हो जाएगा, कर्म फल समाप्त हो जाएगा, तो हरिओम तत्सत, जय राम जी की। दुनिया का कोई आदमी फिर रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अपना अपना कर्म फल को भोगने के लिए आए, ठीक है ना, है ना। तो उसमें निराश नहीं होना, सिर्फ एक करना है, भोगना तो पड़ेगा ही, चाहे उसको रो के भोगो, चाहे उसको हंस के भोगो, पर हमको हंस हंस के भोगना है ना। और भगवान का नाम लेते रहना है, ठीक है, भगवान का नाम लेते जाना है। तो मैं सोचता हूँ आज का हमारा